हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल देखने वाले हैं। जैसे बच्चों डिफरेंशिएशन में तुम्हें पता है प्रोडक्ट रूल होता है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेशन के केस में जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको तुम प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हो। इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। फॉर्मूला देखते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx। u और v x के दो फंक्शंस होंगे। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। मतलब पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जो आए उसका इंटीग्रेशन करना है। क्या अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल अपन लगाते हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन किसी को भी सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। जैसे मान लो x sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो तुमने x को u ले लिया, sin x को भी ले लिया, या sin x को u ले लिया, x को भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन करते समय हमें किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है इसका सही सिलेक्शन जरूरी है। यदि तुमने सही सिलेक्शन नहीं करा तो वो इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होगा, वो चलता चला जाता। इसलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय ही अपने को सही तरीके से फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड फंक्शन लेना है उसको सिलेक्ट करने के लिए एक वर्ड होता है जो हमें याद रखना है। ये वर्ड है आइलेट। ये वर्ड है आइलेट। इसमें कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो बता। यहां आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब। एल का मतलब होता है लॉग, जैसे लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स क्यूब। ए का मतलब है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में आ जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाएंगे, तुम्हें समझ में आ रहा है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, ये सब। तो इसमें कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैंने बता दिया। अब इसको हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करते समय कैसे यूज करते हैं वो बता। जैसे मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sin x dx। अब सबसे पहला काम ये कि हम सिलेक्ट करें कि कौन फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड फंक्शन। x के दो फंक्शन आ रहे हैं, देखें कौन सा किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x मैंने बोला x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सब एल्जेब्रिक होते हैं, तो ये a हो गया, x हमारा a। साइन एक्स, sin x, cos x, tan x, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, तो
ये टी हो गया। अब ये जो वर्ड है आइलेट, उसमें हमें ये पहचानना है कि ए पहले आ रहा है या टी पहले आ रहा है। ये जो दो फंक्शन थे उसमें एक ए हो गया एक टी हो गया। अब आइलेट में देखना है कौन आगे कौन पीछे, जो पहले आएगा उसको यू ले, ठीक है। तो ए और टी में से आइलेट में ए पहले आ रहा है, मतलब उसको यू लेना। तो इसको यू ले लिया और इसको वी। पहला पता चल गया अपन को, तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। तो इसमें तो हो गया सिलेक्शन यू और वी का। आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। पहले तो मैं एक और एग्जांपल दे दूं यू और वी सिलेक्ट करने में। सपोज क्वेश्चन है e टू द पावर x log x। अब पहचानना है हमें कौन u कौन v। e टू द पावर x किस में आएगा, e टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल, तो ये e हो गया। ऊपर लिख देता हूं इसको मैं, जैसे यहां लिखा था, ये e हो गया। log x l हो गया, ठीक है, ये l हो गया। अब आइलेट में देखना है कि l पहले कि e पहले, जो पहले उसको u लेना। आइलेट में l पहले आता है e से, तो l पहले तो l को u ले लिया, ये हो गया u, तो दूसरा वाला हो गया v, ठीक है। तो आगे समझ में कि अपन किस तरह से u और v को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगली स्टेप पे u और v का सिलेक्शन हो गया, बस अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। u मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ v sin x dx माइनस इंटीग्रेशन d upon dx of u, d upon dx of x, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमने d by dx of u में रखी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ v और ये वाला dx। अब ये x ऐसे ही है, यहाँ sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन d by dx of x, x का डिफरेंशियल 1 इंटू sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ये अभी हमने इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व करा। ये वाला जो dx है उसका कुछ नहीं करा, वो ऐसे ही। अब ये हो गया माइनस x cos x, ये माइनस माइनस प्लस, बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये हो गया। प्लस c अपन लगाते ही हमेशा, प्लस, ये आ गया आंसर, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, हो गया सब। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब log x। पहली स्टेप फिर वही देखना अपन को कि कौन u कौन v। x क्यूब एल्जेब्रिक, log x लोगैरिथमिक, आइलेट में ILATE, l पहले a बार, जो पहले उसको u, जो पीछे उसको v। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले में आता सबसे पहले u, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ u, u क्या था log x, d by dx ऑफ log x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये बच्चों अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, log x
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये वाला dx जैसा था वैसे रहा। ये x से ये 4 पावर कटेगी, ये एक्स क्यूब बचा। अब क्या हो गया ये, इसको हम पहले लिख लेंगे, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस ये 1 अपॉन 4 बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ये आ गया एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 16 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर वही पहले सिलेक्शन u और v का, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक ई टू द पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल। आइलेट में ये पहले आता है ये बात, तो ये u ये v फॉर्मूले में रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, अपॉन वाला माइनस आ गया, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1। ये वाला dx ऐसे कैसे लिखा, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, ये ऐसे ही रहा, ये माइनस आ गया है तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई टू द पावर माइनस एक्स dx। अब अभी तक क्या होता था बच्चों कि अपन ने एक बार u इंटू v का फॉर्मूला लगाया, जैसे यहाँ हमने एक बार u इंटू v लगाया तो बस यहाँ पर x का एक ही फंक्शन बचता था जिसको अपन इंटीग्रेट कर लेते। लेकिन यहाँ तुम देखो कि एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद भी यहाँ पर x के 2 फंक्शन इंटू में फिर से आ गए, मतलब अपन को फॉर्मूला फिर से लगाना। ठीक है, अभी तक ऐसा हो रहा था कि एक ही बार लगाया काम हो गया अपना, लेकिन यहाँ फिर से 2 फंक्शन इंटू में आ गए तो एक और बार लगेगा। तो अब यहाँ फिर u इंटू भी लगाना है आई नेट के अकॉर्डिंग। अब लगाते हैं, ये ऐसे ही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसमें लगा रहा हूँ फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसा हो गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, ये ऐसे रहा, प्लस 2x इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन 2x का डिफरेंशियल 2 इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, ये वाला dx
ऐसे कैसे करें। अब यहाँ देख रहे हो, अब x के दो फंक्शन नहीं बचे, मतलब अब अपन सिर्फ 2 को बाहर निकाल लेंगे और उसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस आगे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस आगे आया तो माइनस माइनस प्लस 2 बार प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 2। फाइनल आंसर हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा आ गया। अब इसमें से माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हम पूरे में से कॉमन निकालेंगे, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2, बस यही अपना फाइनल आंसर।